आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लेफ्ट स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इंग्लिश की क्लास में आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए पढ़ रहे थे, तब आपने दूसरे पार्ट के लिए समझ लिया होगा, देख लिया होगा, और जिन्होंने दूसरा पार्ट नहीं देखा है तब आपके लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगी, तब वहाँ से आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए रिपोर्टिंग वर्क के नियम के बारे में बता दिया गया था, तो आपके लिए समझ में आ गई। इसके बाद प्रोनाउन चार्ट के बारे में भी बता दिया गया था कि प्रोनाउन चार्ट में कितने पर्सन होते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं। अब हमें पढ़ना है रिपोर्टिंग स्पीच के नियम। तो रिपोर्टिंग स्पीच के नियम को यदि आप देखो तो बहुत सारे नियम हो जाते हैं जो याद नहीं होते हैं। अब उसी चीज को सरलता से करने के लिए आज हम एक ट्रिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, रिपोर्टिंग स्पीच के नियम बिल्कुल याद हो जाएंगे। बस आपके लिए एक पोयम ध्यान रखनी है। अब इस पोयम को कैसे याद करना है, तो पहला पॉइंट है इज एम आर आवे जहां बाज बेयर कीजिए। इज एम आर आवे जहां बाज बेयर कीजिए। बाज बेयर आवे जहां हेड बीन कीजिए। फर्स्ट फॉर्म आवे जहां सेकंड फॉर्म कीजिए। सेकंड फॉर्म आवे जहां थर्ड फॉर्म कीजिए। और दाऊ भैया भज्जा और दाऊ साथ में हेड जोड़ दीजिए। डू डज नॉट आवे जहां डिड नॉट कीजिए। डिड नॉट आवे जहां हैड नॉट कीजिए। कैन भी आवे जहां कुड माइट कीजिए। विल शैल आवे जहां वुड शुड कीजिए। और यदि कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में आपका वाक्य सत्य आता है तब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, और यदि आप इस कविता का पालन करते हैं तब आपको पूरे अंक मिलेंगे पेपर में। इसका मतलब क्या है, ये पोयम तो आप याद कर लोगे, लेकिन इसको फॉलो कैसे करना है, किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के नियम। अब रिपोर्टिंग स्पीच के नियम में आपको क्या मिलेंगे, जब आप रिपोर्टिंग स्पीच देखोगे तब आपके लिए ये चीजें दिखेंगी। कौन कौन सी? इज एम आर बाज बेयर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म डू डज या डू डज नॉट डिड नॉट कैन बी विल शैल। इतनी चीजें अगर आपके लिए रिपोर्टिंग स्पीच में दिखती हैं तब आपको फटाक से आपको ये चीजें करनी। यदि इजेएम आ रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में तब आपको बाज बेयर करना है। अब इजेएम आएगा तो जी तो बाज बेयर आप करोगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि एक पर्सन होगा तो बाज का प्रयोग करना, अगर बहुवचन होगा तो बेयर का प्रयोग करना। अगर बाज बेयर आता है तो आपको हेड बीन करना, फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आपको सेकंड फॉर्म करना, सेकंड फॉर्म आएगा तो आपको थर्ड फॉर्म करना, और उसके साथ और हेड जोड़ना। और डू डज नॉट आए तो डिड नॉट करना। और यदि डू और डज तो खाली आ नहीं सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आ भी जाता है ऐसे यस मिलता है तो आपको सेकंड फॉर्म करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या का प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट आएगा तो आपको हैड नॉट करना। कैन यदि आया तो कुड करना, मे आया तो माइट करना, विल आया तो वुड करना, शैल आया तो शुड करना, और बाकी सदस्य आए तो नो चेंज करना। ये चीज को आप याद कीजिए, और फिर इसके बाद थोड़ा और समझते हैं। तो आइए समझते हैं। इसके लिए हम एक वाक्य के द्वारा समझते हैं। आपके लिए दुआ करूं, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वाक्य दिया, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सीता इज कुकिंग द फूड। जी लिया। तो बताइए क्या है? रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है? तो डायरेक्ट स्पीच बताया गया था कि वक्ता के द्वारा कोई बात कही जाए तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिले तब वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। पेपर में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस आते हैं, आपको चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जी हमारी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्क, और जी कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। आपके लिए बताया गया हो। अब इस सेंटेंस को बनाना तो मैं रिपोर्टिंग वर्क के तो नियम बताए, और अभी हमने पढ़े हैं रिपोर्टिंग स्पीच के नियम। तो आइए, तो राम का रहेगा राम। सीख लीजिए मित्रों कैसे बनाए जाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्क के नियम को किस प्रकार से लगाएंगे? तो राम का राम। अब वहां पर ये बताया गया था यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्क में ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम वहां पर ज्यों का त्यों रहने दें, अगर होगा तो कुछ अलग परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं, हमारा रिपोर्टिंग वर्क में ऑब्जेक्ट नहीं है, ज्यों का त्यों। तो राम का राम, सेट का सेट। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते तो क्या आता है? बताया था दैट। क्या आएगा? दैट।
अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट, अफर्मेटिव नेगेटिव में दैट का प्रयोग करते हैं। तो राम का राम और सेड का सेड और कॉमा में कुआं कोड़ा है तो दैट। अब यहाँ पर एक नियम ध्यान रखना है आपके लिए रिपोर्टिंग स्पीच के एक नियम में कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आते हैं तब आपको उन्हें तो चेंज करना है। क्या करना? चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यदि आपको रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पर भी उनके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या पॉजिटिव केस दिखते हैं तब तो उन्हें चेंज करना है, और यदि थर्ड पर्सन हो तब उससे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन आएगा कभी भी तो उसे चेंज करना है। अब सीता तो थर्ड पर्सन तो उसे चेंज नहीं करना, तो सीता का सीता। अब यहाँ पर इज है, तो अभी देखो रिपोर्टिंग स्पीच में हमने ट्रिक पढ़ी थी, पोएम पढ़ी थी कि इज एम आर आते जहां क्या करना आपको बाज या बी है। तो सीता के साथ यहाँ पर क्या आएगा? बाज। अभी बताया था ना इज एम आर, पहले जानिए है कि इज एम आर आ जाए बाज फिर कीजिए। तो सीता के साथ एक वचन है इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। अब इज एम आर आएगा तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच में क्या कर देना? बाज बी है तो बाज कर दिया। और यहाँ पर कुकिंग का कुकिंग और द फूड। इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग स्पीच के नियमों को लगाते हैं कि ये हमारा आएगा तो बात भी करेंगे, बात भी रहा तो यहाँ पर क्या करते हैं एडमिन करते, तो उसी प्रकार से यहाँ पर साइकिल चेंज होती रहती है। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही, आप लिए वीडियो समझ में आई होगी। बस यही आशा करता हूँ कि आप ऐसे पढ़ते जाइए और जब लॉकडाउन का पालन कीजिए, और यदि कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए हर प्रकार के नोट्स अवेलेबल होंगे। जो क्लास यहाँ पर पढ़ाई जाती है वहाँ पर उनके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और यदि जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आप नंबर लिख लीजिए 8318450006। हमें कमेंट बॉक्स में नंबर लिखिए, कमेंट करिए तो हम आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे आप यहाँ पर क्लास को अटेंड कीजिए और वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, जिसका कोई भी चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू।